अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ईद उल अज़हा और लाहौर में सफाई का निज़ाम बनाम सरकार। बड़ी ईद है और बड़ी ईद के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी परेशानी शहरियों को लाहिक होती है वो एक तो जानवरों की है और उसके बाद जानवरों की कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने की है, क्योंकि उससे ताफ़ुन फैलता है, गलियों में गंदगी फैलती है, गलियों में परेशानी होती है और लोग परेशान होते हैं, आपका नेबरहुड परेशान होता है। तो इस सारे से को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट होता है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका नाम है, जो पिछले काफ़ी अरसे से ये काम करता आ रहा है, चीज़ों को संभालता आ रहा है। पिछले साल भी जो हमारे LWMC के CEO थे बाबर साहब साहब, उन्होंने इस सारे को देखा और एक बड़ी ईद यहाँ पर इस शहर में गुजारी और इस शहर के अंदर सफाई के निज़ाम को देखा और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम किया। हम सब ने भी बड़ी तारीफ़ की, हुकूमत ने भी बड़ी तारीफ़ की और लोगों ने, लाहौर के शहरियों ने बड़ी तारीफ़ की और उस तारीफ़ का ये नतीजा हुआ कि अब वो लाहौर सिटी से लेके लाहौर रीजन सारे को देख रहे हैं। LWMC पूरे रीजन को देख रही है, जिसमें लाहौर के अंदर शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर भी आ गए हैं। वो इलाके भी LWMC के पास आ गए हैं कि वहाँ पर भी ये सफाई का निज़ाम देखेंगे। सफाई के निज़ाम को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है और कौन सी अहम इंफॉर्मेशन है जो शहरियों के लिए जानना ज़रूरी है, वो इस शो में आपको दिखाएंगे और बाबर साहब से बात करें। बाबर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। बाबर भाई मैं पूछना चाह रहा था, एक साल आपने गुजारा लाहौर शहर के अंदर और आपने एक बड़ी ईद भी गुजारी है और मैं जितना हमने देखा है मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम आपने किया है। मैं ज़रा तारीफ़ में थोड़ा सा कंजूस हूँ तो उसके लिए ज़रा आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा रहा, शहर बहुत अच्छा रहा। अब आज का प्लान क्या है, क्योंकि सुबह ईद है और आपका प्लान क्या है और क्या तैयारियाँ हैं? जी चलें, थैंक यू। लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि हमने बाइक के ऊपर पूरे लाहौर का एक राउंड किया था। बल्कि मैं उसके विजुअल भी चला देता हूँ। बाबर साहब और मैं बाइक के ऊपर पूरे लाहौर शहर का विजिट करके आए थे। तो इसमें ऐसा है कि ईद चूँकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, 8 से 10 लाख के करीब कुर्बानियाँ होती हैं पूरे लाहौर शहर के अंदर। हमारी 274 यूसीज़ हैं, उन सब के अंदर हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि लोगों के घरों से अलाइशों को कलेक्ट किया जाए और उसका सेफ डिस्पोजल किया जाए। ठीक है। तो इस सिलसिले में इसका जो की एलिमेंट है वो हमारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो लाहौर में हमारे पास अब ये सर टोटल हम 104 कलेक्शन पॉइंट्स बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लाहौर का मैप है, इसमें हर जोन में आबादी के लिहाज से हमने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हुए हैं। कितने कलेक्शन पॉइंट्स हैं? 104 कलेक्शन 104 कलेक्शन पॉइंट है। हमारी 274 यूसी हैं। 104 कलेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो स्मॉल मशीनरी है, जिसमें हमारा मिनी डंपर है, पिकअप है या वेस्ट रिक्शा है, वो अलाइश को कलेक्ट करके अपने करीब तरीन यूसी या अपने जोन में उस कलेक्शन पॉइंट तक लेके आता है। अच्छा। वहाँ पे हैवी मशीनरी डिप्यूटेड होती है जिसमें एक्सकवेटर और डंपर्स होते हैं, जो अलाइशों को, ऑफल्स को लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमारी 5 डंपिंग साइट्स बनती हैं जहाँ पे इसका सेफ डिस्पोजल होता है, वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा बाबर भाई, ये जो बड़े स्टेशन है, जो बड़े कलेक्शन जो जगह है, इसके डंपिंग कहते हैं आप इसको? जी, एक कलेक्शन पॉइंट है और एक डंपिंग पॉइंट। अच्छा, डंपिंग पॉइंट आबादी से दूर दूर है या थोड़ा उसके अंदर है? बिल्कुल, आबादी के ये पेरिफेरीज ऑफ लाहौर के अंदर है। इसके अंदर जो ये ऑपरेशन है ये इसके ऊपर बेस्ड होता है कि हम बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं स्पेशली बनवाते हैं और तमाम लोगों को अपने हर यूसी के अंदर हम एक कैंप लगाते हैं, फील्ड कैंप। उसके थ्रू फिर हमारे मॉडल कैंप्स होते हैं मेजर शहरों में। अच्छा। उसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन बैग्स की। अच्छा। लोग अलाइशों को उस बैग में डालते हैं, हमारी टीम उसके घर से उसे कलेक्ट करती है। उस बायोडिग्रेडेबल बैग का फ़ायदा ये है कि जब उसे हम अपने डंपिंग एरिया के अंदर ट्रेंचेस बनाई जाती हैं, एरिया बनाया जाता है, जब वहाँ पे उन्हें ज़मीन के अंदर डालते हैं तो वो नेचुरली डीकम्पोज हो जाती हैं। वरना जो शॉपिंग बैग है उसको डीकम्पोज होने में शायद 1000 साल से ऊपर लगते हैं। हाँ। तो ये नेचुरली 3 महीने के अंदर ऑफल अलॉन्ग विद द बैग डीकम्पोज हो जाती है। अच्छा, एक मैं आपसे बात पूछना चाहता था, देखिए अब हैसियत शहरी, लाहौर के शहरी और आपको सुन रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं, ये हमें करना क्या है? अगर देखें हम जानवर लेके आए हैं, उसके बाद अलाइशें फेंकने के लिए हमारे पास जगह क्या है? हमारे घर के करीब हमें कैसे पता चलेगी कि वो हमारे घर के इतना करीब है? क्योंकि आपने कहा कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पर है। जी, हमें उस तक रीच आउट मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। एक शहरी के लिए क्या? एक शहरी जो है, जितने भी लाहौर के शहरी हैं, बल्कि लाहौर डिवीजन में जितने भी लोग रहते हैं, ज़िला कसूर, ननकाना और शेखुपुरा को मिला के, वहाँ पे शहरियों ने जब कुर्बानी करनी है तो आप इंश्योर करें कि जब आप कुर्बानी का जानवर लें तो कैटल मार्केट से या तो हमारा बायोडिग्रेडेबल बैग ले लें या फिर हमारे किसी भी यूसी कैंप में, लाहौर शहर में 274 यूसी कैंप्स लगेंगे, वहाँ से एक बैग ले लें। 300 है जी, तो 300 के करीब हमारे कैंप्स होते हैं। अच्छा। और कुछ मॉडल कैंप्स भी होते हैं इसके साथ। वो बैग जो है आपने ऑफल को उस बैग के अंदर डालना है। हमारी टीम आपके घर से आके आपकी
घर से उस ऑफल को कलेक्ट करेगी, खुद करेगी। आपने हमें जाने की जरूरत नहीं है। आपने ना किसी पार्क में उसको फेंकना है, ना किसी ग्रीन बेल्ट में फेंकना है, ना आपने उसे किसी नहर में फेंकना है, ना आपने उसे सड़क के किनारे फेंकना है। टीम घर पे आएगी, ऑफल को कलेक्ट करेगी और उसका सेफ़ डिस्पोजल होगा। ये पूरा सिस्टम लाहौर के लोगों के लिए इसीलिए बनाया गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है सुथरा पंजाब, जिसमें जो क्लीननेस की सर्विसेज हैं वो एक बड़े हाई लेवल के ऊपर प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी क्या इसको पैसे लेने शुरू कर दिए हैं? जो बिल में से पैसे लेने थे, हर घर से 2000 लेना था, वो लेना शुरू कर दिया? नहीं, वो 2000 नहीं है, वो 150 से कम है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी जो है वो चूंकि सुथरा पंजाब का पहला फेज चल रहा है, जिसके अंदर ये सर्विस डोर टू डोर कलेक्शन है वैसे करने का कि पैसे लेने का। जी, हर घर से भी साइज के मुताबिक लोकेलिटी के मुताबिक ये कलेक्शन भी हो। अच्छा, अभी मैंने देखा कलेक्शन के लिए लोग अब भी आते हैं। वो आपकी छोटी जो डंपर्स हैं, मिनी डंपर्स, उसमें लोग कलेक्शन करने आते हैं। वो कौन लोग हैं? नहीं, वो पहले आते थे। अच्छा। अभी वो नहीं आ रहे, लेकिन अब जब ये दोबारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इससे पहले जो हमारी कमर्शियल मार्केट्स हैं, उन कमर्शियल मार्केट्स में हर दुकान पे एक 50 रुपया फ़ीस जो है वो आयद थी। अच्छा। तो वो उसकी कलेक्शन किसी हद तक होती थी, लेकिन अब एक पूरा जामिया प्लान बन रहा है जिसके तहत पूरा सिस्टम होगा कि पूरे लाहौर से और हर जगह से एक कलेक्शन भी की जाएगी। लेकिन वो एक लेटर स्टेज है। अभी अगर हम ईद की बात करें तो ईद पे जो कलेक्शन है वो ऑफल्स की कलेक्शन होगी लोगों से, और उसकी कोई कीमत नहीं है। फोन करना पड़ेगा, मतलब अगर किसी, वैसे तो हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी टीम आप तक पहुंचेंगी। हमारे सुपरवाइजर जोनल ऑफिसर्स ने सर्वे किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे कुर्बानी होगी। लेकिन अगर टीम आपके पास नहीं आती तो आप 1139 के ऊपर कॉल करें। हमारी हेल्पलाइन है, 24 आवर्स एक्टिव है। आप उसके ऊपर कॉल करें, 30 मिनट्स के अंदर टीम आपके घर तक मौजूद होगी। क्योंकि हम भी ईद वाले दिन अक्सर निकलते हैं और निकलने के बाद फिर अक्सर मैं फ़ोन भी करता हूँ आपकी हेल्पलाइन के ऊपर। तो एक दफ़ा मैंने फ़ोन किया भी था तो वो लोग जिनसे उन्होंने शाम तक उठा लिया था उसको। आपका टाइम क्या है ये रिकवरी का? अगर आपने कोई कॉल आए आपको, उसकी कब तक आप उसकी सुनवाई कर देते हैं? जी, हम जनरली तो हमारी जितनी कंप्लेंट होती हैं हम सेम डे के अंदर रिजॉल्व करते हैं, लेकिन ईद के ऊपर हम इंश्योर करेंगे कि हमने टीम को टाइम से 30 मिनट्स दिया होता है। 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर आप जहाँ से भी कंप्लेन आई है उसके घर तक जाएं और ऑफल जो है उसकी कलेक्शन करें। तो लोगों को हम दोबारा एक दफ़ा ये मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि किसी भी आपको प्रॉब्लम आती है 1139 पे कॉल करें। हमारे सुपरवाइजर्स के नंबर्स भी मौजूद होते हैं, पब्लिश भी करते हैं, उनको भी कॉल की जा सकती है। पर किसी सूरत में भी आप ये मत समझें कि हुकूमत आपकी दहलीज तक नहीं आएगी और उस ऑफल को कलेक्ट नहीं करेगी। हुकूमत पंजाब आपके घर से इन ऑफल्स की कलेक्शन करेगी। आप हम पे भी यकीन रखें। ऑफल्स को अगेन गलियों में, नालियों में, सड़कों पे, पार्क्स में, ग्रीन बेल्ट्स पे, नहरों में हम मत फेंकें, बल्कि इसके ऊपर नहरों में फेंकने के ऊपर 144 भी लगाई जाएगी। तो ये भी सजा भी दी जाएगी। सजा भी। अच्छा, अगर आप किस तरह पनिश करेंगे किसी को, किसी ने रखा हुआ है वहाँ पे कूड़ा फेंक दिया है और उसने खुद उसकी परवाह नहीं की, घर के बाहर या किसी चौक में फेंक दिया, तो कैसे मॉनिटर करें? देखिए, उसमें तो मैं ये समझूंगा कि महज़ब शहरी की तरह लोग बिहेव करें और वो चौराहों पे मत फेंकें। लेकिन क्या करेंगे? जो बंदा नहर के अंदर फेंकेगा उस पर दवा 144 नाफिज होगी, तो 188 की कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसमें की जाएगी, क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। चलें बाबर भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाबर भाई के साथ जो हमारी पिछले साल की याद है बाइक वाली, वो ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख। बाइक राइड पे बैठते रहते हैं आप? ये इस तरह का तो पहला ही एक्सपीरियंस है। अच्छा, वैसे साथ शेयर भी चेक किया जाए। हाँ, ये भी है। तो बाइक राइड वैसे अब तो मेरे ख्याल से आपने करनी छोड़ दी होगी। बहुत की है बचपन में, अब तो नहीं। आप नहीं करते। बाबर भाई, आपकी हाइट कितनी है? 6'3" और मैं 6 का हूँ। मेरे से 3 इंच ऊंचे हैं, तो फिर इसीलिए मुश्किल हो जाता है। गाड़ी में फिरते होंगे आप तो। चले जी, आप हेलमेट पहन लें सबसे पहले। और बाबर भाई, हमने कौन कौन सी सड़कें देखनी है? गड़ीशाह, माल रोड, जेल और फिर सर्कुलर रोड और दाता साहब। आपके लोग जो हैं वो सड़क पे काम कर रहे हैं जी। आपने प्लान क्या बनाया हुआ बाबर भाई? वैसे ईद के ऊपर देखें, हमारा जो प्लान है, हम एडिशनल HR भी और एडिशनल मशीनरी भी एंगेज करते हैं ऑन रेंटल बेसिस, और वो फिर ईद से एक दिन पहले, जैसे कल के दिन से वो स्टार्ट हो जाएंगी अपना काम करना। लेकिन हमारी जो सारी वर्क फोर्स है 16,000 बंदा का 16,000 बंदा ईद के दिन काम कर रहा हो। कोई छुट्टी पे नहीं होगा? सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं।
और बड़ी मेहनत से ये सारे लोग, अब हम इन्हें हीरोज़ कहते हैं, ये हीरोज़ ऑफ लाहौर हैं। हाँ। जिनकी हीरोज़ तो मेहनत हैं। की वजह से लाहौर जो है वो साफ रहता है। अच्छा, तो आपने सारी वर्कफोर्स और भी लगाई हुई है इसके ऊपर? जी, ये सारी वर्कफोर्स लगाई गई है और इस वर्कफोर्स को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। बहुत बड़ा इदारा है, हमने इंश्योर करना है कि इनकी सुपरविजन भी प्रॉपर हो, इनके सुपरवाइजर्स को डिजिटली भी मॉनिटर करते हैं। फिर लेकिन अपनी एचआर के लिए भी हम कोई ना कोई स्टेप्स लेते रहते हैं कि ये मोटिवेटेड रहे, क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे तबके में, हमारी सोसाइटी में शायद बहुत कम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये बार भाई अभी जो हम जो करने निकले हैं इंस्पेक्शन, ये कि इस तरह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहले भी कभी आपने किया है? नहीं, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बल्कि अच्छा है ये आपके से हमें एक बड़ी लर्निंग भी हो रही है। और लेकिन आपको पता है बारहवीं लाहौर शहर के अंदर ना ये 1 to 5 सबसे बेस्ट सवारी है। नहीं, आज मुझे एहसास हो रहा है। हम तो वैसे ही 1 to 5 वाला पार्ट मशहूर है। कहीं भी कोई मसला हो 1 to 5 लेके पहुंच जाते हैं। अभी जब आपने ये सारा कुछ चेक कर लेंगे, कितने टाइम करते हैं, यानी कि ये यूजुअली कितने टाइम पे सफाई होती है? देखिए, हमारा जो ऑपरेशन, कुछ जीरो वेस्ट ऑपरेशन ईद से पहले एक हफ्ता पहले होते हैं। हाँ जी। पर जो ग्रैंड प्लान है वो चांद रात से स्टार्ट होता है। अच्छा। वो चांद रात को 2 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है। और उसका पहला जो वो स्टॉप होता है वो मस्जिद से नमाज से पहले होता है। ठीक। और उस दौरान फोकस ये होता है कि जितनी भी मसाजिद हैं उनके रास्ते जो हैं वहाँ पे लाइमिंग की जा सके। अच्छा। तमाम सड़कों पे मैनुअल स्वीपिंग की जा सके। अच्छा। और कहीं पे भी ईद से पहले लोगों को कचरा नज़र ना आए, ताकि सुबह जब लोग ईद मनाने के लिए उठें तो साफ लाहौर हो। हाँ। तो ये इंशाल्लाह ये हमारा प्लान भी एग्जीक्यूट होगा। ये पहला पार्ट है। अच्छा। उसके बाद जो है वो बकरा ईद से रिलेटेड ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। जिसमें जब लोग कुर्बानियाँ शुरू करते हैं नमाज के बाद, तो उन अलाइशों चंद घंटे के बाद वो अलाइशें जो हैं वो लोग फेंकना शुरू कर देते हैं। हाँ, फेंकना शुरू कर देते हैं। बड़ी अवेयरनेस भी करते हैं। आपके प्रोग्राम से दोबारा लोगों को कहेंगे कि उस अलाइश को फेंके मत। हमारी टीम जो है वो आपके घर तक आएगी और उस अलाइश को कलेक्ट करेगी। आपको बायोडिग्रेडेबल बैग भी दिया गया है, आप उसमें अलाइश को डाल के। बायोडिग्रेडेबल बैग क्या है ये? क्या बायोडिग्रेडेबल बैग से मुराद है जी माहौल दोस्त बैग है। अच्छा। जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग है वो 1000 साल तक डिकम्पोज नहीं होता। जी, ऐसे ही है। ये जो है ये साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद ये बैग को इस तरीके से प्रोक्योर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है कि ये 6 महीने में डंप साइट में अलाइश के साथ ये मिट्टी का पार्ट बन जाता है। अच्छा। डिकम्पोज हो जाता है। तो ये इस बैग में अलाइश को डालें, अपने घर के बाहर रख दें। अपने घर के बाहर रख दें। घर के बाहर रख दें, टीम घर के बाहर से कलेक्ट कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम आती है 1139 पे कॉल करें, 30 मिनट्स में टीम आपके डोर स्टेप पे होगी, आपकी दहलीज पे होगी। अगर बार भाई कोई ना आया तो? नहीं, ये नहीं होगा इंशाल्लाह। टीम जो है उसकी जो कंप्लेंट्स एस्केलेट होते जाएं वो मेरे मोबाइल पे डायरेक्टली आ रही होती हैं। अच्छा। कि इस टाउन में, इस जोन में इतनी कंप्लेंट्स एस्केलेट हो बार भाई रही हैं। ऐसे होता है कि कोई सुपरफिशियल सा उसका सोल्यूशन करके कि जी हमने कर दिया और वो चला जाए और तस्वीर खींच के भेज दे आपके पास और कवर हो जाए शिकायत? देखिए, बिल्कुल हो भी सकता है, लेकिन ईद वाले दिन हमारी टीम भी बड़ी मेहनत से काम कर रही होती है और फिर ये है कि वो बंदा कंप्लेन को रीओपन भी कर सकता है। अच्छा बार भाई, आपने कभी ये किया है कि आपने कोई इनको रिवॉर्ड देने का सोचा हो जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की हो? बिल्कुल। देखिए, लास्ट ईयर हमने अपने तमाम हीरोज़ को एक सैलरी पहली दफ़ा बोनस दी थी। अच्छा। बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क दे परफॉर्म, उनको हमने फुल सैलरी लास्ट ईयर एक फुल सैलरी जो है वो बोनस के तौर पे दी थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। जो हमारे टॉप 2 टाउन मैनेजर्स थे, हाँ। उनको उम्रे के ऊपर भेजा गया था, क्योंकि ये एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन है। अगर आप ये सक्सेसफुली नहीं कर सके तो पूरा लाहौर जो है उसके अंदर स्मेल भी आएगी, गंदगी भी होगी, तफून भी फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी। और अगर ये अलाइश 1-2 दिन पड़ी रह गई तो फिर इसका कोई हल नहीं है, तो फिर वो वैसे भी परेशानी का बाइस बन जाएगी। अच्छा भाभी, अब हम आ गए हैं गढ़ी शो में। यहाँ पर एक जो आपका बड़ा हॉट स्पॉट होगा वो जामिया ये नईमिया है। बिल्कुल, जामिया नईमिया पे हमारी स्पेशल टीम्स लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोडर डंपर्स के थ्रू इसकी जो है ऑफल्स को डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो मेरे ख्याल से आपका डंपर खड़ा भी हुआ। जी जी। तो ये उसकी तैयारियों के लिए आगे है। आप देख सकते हैं कि ईद की तैयारियों के लिए स्टाफ भी हमारा सड़कों पे काम कर रहा है। ये हमारी गाड़ी भी मौजूद है
और आपके लोग भी जो उनसे हैं वो लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और ये लोग इसको सारे को क्लियर रखेंगे? जी, ये हमारी इंश्योर करेंगे कि मशीनरी मौजूद हो, मशीनरी ऑफल्स को यहाँ से कलेक्ट करके हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट तक लेके जाए और फिर वहाँ से डंप साइट तक जाए। ये बिलाल साहब जो है हमारे DGM है। अच्छा, और ये स्पेसिफिकली इस एरिया को देख रहे हैं। ठीक है, तो बिलाल साहब ये सारा एरिया देखेंगे। जामिया नईमिया में बहुत ज्यादा कुर्बानी होती है इकट्ठी, तो बड़ा मुश्किल टास्क होगा यहाँ पे। तो आपका यही वजह बाबू ये ट्रक लगे होंगे? नहीं, तो रोड उसके लिए लोडर और डंपर लगते हैं, बिल्कुल, जो कि लिफ्ट कर सकें। ठीक है, आप लोग अपना काम करें, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए जी। अच्छा भाईजान, ये जामिया नईमिया की तरह और कितने बड़े पॉइंट हैं जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी होती है? जी, तकरीबन ये कोई 40 के करीब ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा। और इन कुर्बानगाहों में ओवरऑल तो 100 से ज़्यादा कुर्बानगाहें बन जाती हैं लाहौर में। अच्छा। तो यहाँ पे हमारी स्पेशल मशीनरी डिप्लॉय होती है, और जो कि स्पेशलाइज ही इस काम के लिए होती है कि जब कुर्बानी हो जाए तो वहीं से ऑफल्स को लिफ्ट किया जाए और डंपर में डाल दिया जाए। जब कुर्बानी हो रही होती है तो उस वक्त कोई गाइडलाइंस देते हैं आपके लोग आके इनको कि यहाँ पर कूड़ा फेंकें, यहाँ ना फेंकें, या कोई डंपिंग साइट बता देते हैं? नहीं, देखें, डंपिंग साइट तक तो लोग नहीं जा सकते। अच्छा। हमने जो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा पहला काम ये है कि हमने लोगों के घरों से अलाइश को कलेक्ट करना है। ठीक है। या उनके मोहल्ले से कलेक्ट करना है। ठीक है। स्ट्रीट के करीब से कहीं से कलेक्ट करना है। ठीक है। या फिर उससे कुर्बानगाह से कलेक्ट करना है। ठीक है। और आगे फिर सारा प्रोसेस हमारा इंटरनल प्रोसेस है, जिसमें वो कलेक्शन पॉइंट तक जाएगी, फिर वहाँ से डंपिंग साइट पे जाएगी। बिल्कुल ठीक। बाबर साहब साहब कह रहे हैं कि वो तकरीबन 12 साल बाद बाइक पे बैठे हैं बाबर भाई? जी, तकरीबन। तो ये हमारा ही तुर्रा इम्तियाज है कि हम बाइक पे बैठा देते हैं। ये लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, ये मॉनिटरिंग करने के लिए बड़ा अच्छा वाकई एक भाई, रात को हेलमेट पहन के आप कहीं भी मॉनिटरिंग करने जा सकते हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन आपको पहचान लेंगे भाजन वो। आप दूर से पहचाने जाते हैं माशाल्लाह। ये जो है ना, हमारी कुछ होती है लाहौर की जिम्मेदारान है। ये मैं आपसे बात कर कि ये लाहौर की जिम्मेदारान है, तो मेरे ख्याल से इनको लाहौर, असल में लाहौर किस तरह नजर आता है वो शायद गाड़ी से ना नजर आ सके, तो बाइक पे बिठाना बड़ा जरूरी होता है। और बाबर साहब इज वेरी काइंड कि वो हमारे साथ बाइक राइड पे हैं। बाबर भाई, आप डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं? जी जी। कौन से शहर के? मैं हुंजा में रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर। वाह वाह वाह। अच्छा बाबर, ये जो डंपिंग ट्रक्स होते हैं आपके, इनकी हालत बड़ी कमजोर हो जाती है। बिल्कुल, ये जो है जो वेस्ट की मशीनरी है, एक ये स्पेशलाइज मशीनरी है, इसकी लाइफ भी कम है। अच्छा। वेस्ट की मशीनरी की लाइफ सिर्फ 7 ईयर्स है। अच्छा। तो हमारे पास तो 20-20 साल पुराने व्हीकल भी चल रहे हैं। कुछ हमारे पास नई भी है, नई भी फ्लीट बहुत सारी आई है। अच्छा। और काम की नेचर भी ऐसी है कि उसको बड़ी रिपेयर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत रहती है। TCPs पे पक्की सड़कें नहीं होती, लैंडफिल साइट पे पक्की सड़कें नहीं है, तो उसकी वजह से उसमें उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन इसकी हम जो है, हमारी जो वर्कशॉप्स हैं वो एक्टिव हैं, करती रहती हैं, इंश्योर करती हैं कि फ्लीट जो है वो फंक्शनल रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सिग्नल की पाबंदी करें जब भी आप बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, किसी भी चीज़ पे हो। रोड ये जो लॉज हैं उसकी वायलेशन नहीं करनी है आपने, बस, है ना। बार के साथ साथ ये भी बताता जाऊँ ना, नौजवान 1 to 5 लेके क्रेजी हो जाते हैं थोड़े से। आप तो नहीं विलिंग करते थे बार भाई? नहीं, लेकिन देखते जरूर थे, उस जमाने में बड़ी होती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा विलिंग होती है। हुंजा कैसा रहा आपका? हुंजा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे बड़े हमने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है। डिप्टी कमिश्नर थे जी? आप डिप्टी कमिश्नर हुंजा थे? डिप्टी कमिश्नर हुंजा। ये नया ब्रिज बना है। अच्छा, लाहौर में भी आजकल जरा लाइट का बड़ा इशू हुआ हुआ है कि रात को लाइट बंद हो जाती है, गर्मी की वजह से हो जाती है। हाँ भी आपको एक बात बताऊँ, ये जो ब्रिज है ना, सर्कुलर रोड वाला जो शेरावाले से स्टेशन तक जाता है, ये इसी तरह मेयर साहब को बिठा के लाए थे बाइक पे। तो तब हमने सजेस्ट किया था, और मियाँ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था मियाँ नवाज शरीफ ने, और फिर ये बुज़दार साहब के दौर में कंप्लीट हुआ था। ओके। तो ये भी हमारी एक काविश का हिस्सा है, ये ब्रिज भी। फिर हम जब ये ब्रिज बन रहा था बुज़दार साहब के दौर में, तो इसका नाम भी हमने सजेस्ट किया था अपने शो में कि इसका नाम हज़रत दादा अली हजवेरी के नाम पे रख दिया जाए। तो ये अली हजवेरी के नाम से ब्रिज है ये।
जो शेरावाले में जाके उतरता है। अच्छा भाई, अब हम सर्कुलर रोड पे हैं जी। ये अंदरून शहर है हमारे इस तरफ। सबसे ज्यादा जो कचरा होता है ना, जो मैंने देखा है, वो इस रोड की इन साइडों पे होता है, लेकिन अभी माशाल्लाह काफी साफ नजर आ रही है। देखिए, होता था, अब नहीं होता। डेली बेसिस पे इस सब की क्लीनिंग की जाती है। एक है कि जब कचरे ने आना है यहाँ पे, उसमें और उठाने के दरमियान में जो लिफ्टिंग टाइम है वो आपने LWMC को देना है। उसके अलावा ये सारा डेली बेसिस के ऊपर क्लीन किया जाता है। इस तरह ये रोड टूटी हुई है या मट्टी बहुत ज़्यादा है, ये आपको डिस्टर्ब करती है? बिल्कुल करती है। और देखें, जब रोड के शोल्डर्स प्रॉपर्ली बन जाएं तो उसके बाद ज़रा सिचुएशन बेहतर हो जाती है। लेकिन जिस रोड के शोल्डर नहीं है, कच्ची है, टूटी हुई है, वो फिर मट्टी, हमें बड़ी मैसिव मट्टी आ जाती है, उसे उठाना भी पड़ता है और वो रोड पे तक आ जाती है और वही पैसा लगता है कि कूड़ा है। बिल्कुल है। वो आपका डंपिंग हो रही है भाई जी? ये कलेक्शन हो रही है यहाँ पे। हमारे ये बड़े जो कंटेनर हैं ये मौजूद हैं, ये लिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये लिफ्ट होने का जी, इस बड़े कंटेनर को उठाना भी पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, कि ये गाड़ी आती है, कंटेनर को लिफ्ट करती है और यहाँ पे नई डोली रखती है। इसे आम ज़बान में डोली कहते हैं। क्या हाल है दादा, ठीक है? ये नई डोली है जी। ये डोली जो है वापस रखी है उसने, और पुरानी डोली को उसने लिफ्ट किया है। इसको अब ये हमारे TCP तक लेके जाएंगे। ठीक है। और ये वो रख दी है खाली वाली, अब ये सुबह तक ये दोबारा फिल हो जाएगी। ठीक है। और वो जो नीचे लाहौर में 5000 टन वेस्ट आता है जो इन कंटेनर्स में जमा होता है और फिर आगे हमारे TCP तक जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये सर्कुलर रोड मस्ती गेट के ऊपर है हम, आ जाए जी। और CEO LWMC हमारे साथ। अब ये जिस तरह भाई टूरिस्ट स्पॉट है, ये शाही किला है, और शाही किला है और वो दूसरी तरफ वो है ग्रेटर इकबाल पार्क है। तो इसकी साइडें कैसे क्लियर करवाते हैं कि इसके लिए स्पेशल कुछ करते हैं आप? तो यहाँ पे वैक्यूम स्वीपर भी चलता है और बाकी यहाँ पे मैकेनिकल स्वीपिंग होती है। और यहाँ पे हमारे छोटे जो कंटेनर्स हैं उन्हें कॉम्पैक्टर के थ्रू क्लियर किया जाता है। अच्छा। और जो बड़ा कंटेनर है, ये भी आपने देखा है, जिसे हम डोली कहते हैं, ये बड़ी मशीन आती है, चेन आर्म रोल, उसके थ्रू क्लियर किया जाता है। ये उसको उससे साफ करता है। भाईजान, ये जो अभी हम देख रहे थे कि वो गाड़ियाँ जो सी हैं वो सड़कें धोती हैं, वो धोने का पानी सुना था कि वो अब आप दरिया का यूज़ करते हैं, नहर का यूज़ करते हैं? जी, उसमें नहर का भी होता है और उसमें उसके अलावा कुछ PHA के हाइड्रेंट्स हैं और वासा के हाइड्रेंट्स हैं, जहाँ पे वो रेन वाटर को भी रीयूज़ करते हैं। वाह वाह। तो वो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए। रेन वाटर यूज़ करते हैं, रेन वाटर को प्रिजर्व करते हैं, फिर हाइड्रेंट। अच्छा भाई, दुनिया में स्टीम से धोते हैं सड़क? अब देखिए, ये मशीनरी पे डिपेंड करता है कि क्या है। हमारा मॉडल जो है वो, हमारे यहाँ चूँकि ये काम टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया, तो उनकी जो मशीनरी थी वो वाटर बेस्ड वॉशिंग था। तो यहाँ पे भी इस इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग भी उसी लिहाज से हुई। यहाँ के मुताबिक ठीक भी है, उसके अंदर हमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आती, वॉशिंग हो रही होती है। अच्छा भाईजान, जब मोहसिन साहब थे तो आपने कहा सड़कें धोनी शुरू कर दी थी कि डस्ट फ्री करवाएं हम, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया? नहीं जी, अभी भी चल रहा है। अभी भी जो वॉशिंग है वो हमारी 79 मेजर रोड्स हैं लाहौर की, जो EPA ने नोटिफाई की हुई हैं, उन रोड्स के ऊपर हमारी वॉशिंग होती है। अच्छा, तो वो जो वॉशिंग आप करते हैं उसके बाद डस्ट फ्री, डस्ट कंट्रोल हुई है? काफ़ी उससे डस्ट में भी कंट्रोल आता है। वॉशिंग होती है, फिर उसके ऊपर वैक्यूम स्वीपर चलता है जो डस्ट को कलेक्ट करता है। अच्छा ठीक है। देखिए, लाहौर में जो टोटल लेंथ है रोड्स की, स्ट्रीट्स की, वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर है। अच्छा, 10,000 किलोमीटर के ऊपर तो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली अफेयर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन जो हमारी मेजर रोड्स हैं, हम तकरीबन कोई 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर डेली बेसिस पे कवर करते हैं। डेली बेसिस पे? डेली बेसिस। बिल्कुल ठीक है। LWMC के जो CEO हैं वो हमारे साथ बाइक पे बैठे हुए हैं और वो बगैर प्रोटोकॉल के हम दोनों जाके ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। प्रोटोकॉल के बगैर ही भाईजान बड़ा सीन होता है, आपको चीज़ें बड़ी क्लियर नजर आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, ये बड़ा बल्कि थैंक यू, आप हमें लाए हैं इस तरह। ये मेरे लिए भी एक बड़ा अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। आइंदा मैं यूज़ करूँगा बाइक को। बिल्कुल, हमारे साथ ही कीजिएगा भाईजान, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत। जाने लगे हैं ग्रेटर इकबाल पार्क के पास जो नया ब्रिज बना है उसके ऊपर से। अच्छा भाईजान, लाहौर को वो पेरिस पेरिस कहते थे,
थोड़ा सा गंदा है पर पेरिस की तरह लगना शुरू हो गया है। देखिए अभी आप इस पुल से गुजर रहे हैं, आपको कहीं पे मीनार पाकिस्तान पीछे है, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कोई खास कचरा नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डस्ट नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये लाहौर का सबसे टफ इलाका है एज फार एज वेस्ट इज कंसर्न। हाँ ऐसा ही है कि लाहौर का सबसे टफ इलाका है ये। मीनार पाकिस्तान पीछे आ रहा है और यहाँ ये सर्कुलर रोड से गुजरा नहीं जाता था, वो ना जानवरों की लिद उड़ती थी। ये लिद कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और ये यहाँ पर इन्होंने अब वो किया, घोड़े यहाँ पर इस सड़क पे नहीं आने देते मीनार पाकिस्तान। अच्छा भाईजान, ये जो सीसीटीवी कैमराज हैं ये कितने हेल्पफुल होते हैं आपके लिए? देखें ये स्पेशल इवेंट्स में तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर हमें एक सेफ सिटी के थ्रू जो है वो एक लाइव कवरेज मिल रही होती है। हमारे रेप्स वहाँ पे बैठे होते हैं। अच्छा। जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अगर कहीं पे कैमरा अलाइश को या कचरे को आइडेंटिफाई करे तो वो फौरी तौर पे ऑपरेशन टीम तक उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि इसको क्लियर करें। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी आई थिंक सेफ सिटी जो है ये एक बहुत अच्छा इदारा भाईजान है। आपने जज़ा का तो बता दिया कि आपने डबल सैलरी थी, आपने इनको उम्रे पे भेजा, सजा का क्या कानून है? देखिए मैंने तकरीबन पिछले एक साल में 2000 से ज़्यादा ऐसे वर्कर्स जो काम नहीं करते थे उनको टर्मिनेट किया है। अच्छा। और ये किसी भी सरकारी इदारे में ये एक्शन लेना एक बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल तो काम है। वो लोग जो कि गोश्त थे, जो काम नहीं करते थे, उनको हमने अपने सिस्टम से निकाल दिया। गोश्त भी थे भाईजान? मतलब जो काम नहीं कर रहा मेरे लिए तो वो गोश्त ही है जी। हाँ गोश्त ही है। जो सरकारी वो सियासी भर्तियाँ होती हैं उनको भी आपने एलिमिनेट किया। देखिए भर्तियाँ हैं, अब उसको आई डोंट नो कि आप क्या उसको टैग करना चाहिए, लेकिन कोई भी बंदा किसी भी तरीके से आया है और काम नहीं कर रहा, वो इदारे के लिए एक बोझ है और उसे हमने ऐसा एक साल के अंदर निकाला है। बिल्कुल ठीक है, हम दरबार पे जाके इसे कंक्लूड करते हैं और हम फिर ऑफिस जाएंगे। आपका कोई आपने वहाँ पर वो बनाया हुआ है क्या कहते हैं, मॉनिटर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है? ऑफिस में जी हमारा कंट्रोल रूम है। ईद ऑपरेशन फील्ड और कंट्रोल रूम दोनों से मॉनिटर होते हैं। और दाता साहब जो है अभी हम जाएंगे, अच्छा दुआ भी करेंगे। बीबी मरियम की ये है बड़ी जो हैसियत वो सीएम पंजाब गुजारेंगी, तो प्रेशर होगा आपके ऊपर भी उनका? बिल्कुल जी प्रेशर भी है। मैडम सीएम साहिबा का एक बहुत फोकस है कि उन्होंने पूरे पंजाब को साफ करना है। बिल्कुल। और उसके लिए एक बहुत मेगा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, जो कि आई थिंक अगले चंद माह में पूरे पंजाब के लोगों को उसका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा, लोग खुश भी होंगे। LWMC उसमें एक की रोल अदा करता है, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर उसका प्रेशर भी है। 100 दिन के इनिशिएटिव्स हैं उसमें ये है सफाई वाला ना? बिल्कुल जी, उसमें सफाई इनिशिएटिव भी है और अब उसी को एक्सटेंड करके परमानेंट बेसिस पे उसका एक सोल्यूशन निकाला गया है कि सारी तहसीलें जो हैं वो किस तरीके से वहाँ पे सफाई का निज़ाम इम्प्लीमेंट होगा। और ये पहली दफ़ा होगा पंजाब में कि पूरे पंजाब के अंदर एक सफाई का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल ठीक है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया है और उनके 100 दिन के जो इनिशिएटिव्स आए थे उनमें से एक है। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं भी मरियम नवाज शरीफ के साथ हैं और हम चाहते हैं कि लाहौर खूबसूरत हो, पंजाब खूबसूरत हो और पंजाब के देखा देखी जब भी मरियम काम करें तो उनके देखा देखी दूसरे सूबे भी इससे सीखें और पूरा पाकिस्तान बेहतर हो। हमारी ये दिली ख्वाहिश, क्योंकि हम ये सहाफ़त जो उनसी है ये तनकीद के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते, ये सहाफ़त इसलिए है कि चीज़ें बेहतर हो सकें। और जो सीएम पंजाब मरियम नवाज का 100 दिन का इनिशिएटिव जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो बहुत बेहतर है और वो इस सूबे के लिए भी एक संगे मील का काम करती है। और बहैसियत खातून उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं मैं उनको उस पर दाद देता हूँ, क्योंकि इस तरह बहुत कम देखा गया है कि उन पर इतना प्रेशर है। उन पर समझ रहे कि उन पर ये भी प्रेशर है कि उनको अपने चचा को भी कम्पीट करना है और उनको और बहुत सारे लोगों को कम्पीट करना है और बहुत सारे लोगों की नज़रें उन पर हैं जो चाहते हैं कि वो नाकाम हो जाएं। लेकिन हमारी दुआ है कि वो कामयाब हों, बहैसियत सीएम पंजाब वो कामयाब हो, हमारी दुआ है। सुन्नत इब्राहिमी है कुर्बानी और ये मजहबी फरीज़ा है, इसके साथ साथ एक मजहबी फरीज़ा सफाई भी है।
सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे दीन का हिस्सा है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, गंद मत डालिएगा, अपने घर की तरह अपनी गली को साफ़ रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं तो ये जो आप गंदगी फैलाते हैं या वो गंदगी उससे अलाइशें होंगी, आपकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ़ पहुँच सकती है। तो वो सारा सवाब का कॉन्सेप्ट ही अजीब हो जाएगा कि आप दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इन्होंने तमाम बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, अगर इनकी तरफ से कोई कोताही हो तो उसके लिए ज़रूर शिकायत दर्ज करवाइएगा और बताइएगा, क्योंकि सीएम पंजाब साहबा ने मरियम का पंजाब और साफ़ सुथरा पंजाब एक पूरा बनाया हुआ है, वो एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ज़रूर उसको आजमाइएगा कि मरियम का पंजाब कितना साफ़ सुथरा खुद को रखता है और इनकी मशीनरी क्या काम कर रही है। ज़रूर आजमाइएगा, ये आपका हक बनता है, ये आपका शहर है। लेकिन जो चीज़ें इन्होंने आपको मुहैया की हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये बायोडिग्रेडेबल बैग जो उनसे हैं वो भी अवेलेबल हैं, और वो बैग्स जो उनसे हैं उसमें आप ये अलाइशें डालिएगा। वो अलाइशें ये इनके लोग लेके जाएंगे, उठा के डंपिंग करेंगे। 300 के करीब पूरी लाहौर शहर के अंदर जो 274 यूसी हैं उनमें 300 के करीब इनके कैंप्स लगे हुए हैं, इनके कलेक्शन सेंटर्स हैं, फिर इनकी डंपिंग साइट्स हैं। फिर वहाँ पर इन 300 के बाद कोई 100 से ज़्यादा के करीब जो इनकी डंपिंग साइट्स हैं उसके ऊपर ये लेके जाएंगे, वहाँ पर इसको इकट्ठा करेंगे और वहाँ जाके दबाएंगे ज़मीन के अंदर। तो ये तमाम एक प्रोसीजर होगा। शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखें, ईद के बाद घर में कुर्बानी करने के बाद जब घर में से बाहर निकलें अच्छे कपड़े पहन के, तो सड़क पे बू आए तो बड़ा बुरा लगेगा। गंदगी आपके पैरों से आपके जिस्म पे लगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो सड़कें साफ़ होनी चाहिए। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो घर से गंदगी निकालें वो बैग्स में डाल के कवर करके रखें, ताकि ये लोग कलेक्ट करके ले जाएं। गली में, सड़क पे, किसी जगह पे, किसी कोने में ऐसे मत फेंक दें, क्योंकि उससे आपको भी तकलीफ़ होगी, आपके हमसायों को भी तकलीफ़ होगी और सोसाइटी सारी डिस्टर्ब होगी। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।